हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अकेले जेब सबकी खाली करके भाग जाएंगे। हजरात बहुत अच्छा पढ़ा। मैं अशकों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। जिसे लोग कहते हैं जन्नत उसे मैं मदीने की बस एक गली लिख रहा हूँ। और नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। हजरात कोई तकलीफ आप लोगों को? नहीं, अख्तर भाई पढ़ रहे थे तो ठीक है, हाँ कर रहे थे। हम खड़े हो गए, कोई तकलीफ नहीं होता है। बार बार खड़े हो रहे हैं, सोच रहे होंगे अब्दुल रऊफ भाई बेवजह परेशान करने आ रहे हैं, मगर आखिरी बार बोझ समझ के मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। अब नहीं आएंगे माइक पे, टेंशन फ्री रहिए। मेरे यहाँ एक शायर है अकबर अली अकबर, हजरत माफी के साथ। मेरे यहाँ एक शायर है अकबर अली अकबर, उनका एक शेर है हजरत। फुटपाथ पे पड़ा था कल रात एक बेचारा, भूखा था कई दिन से दुनिया से जब सधारा। कुर्ता उठा के देखा तो पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले ही इसकी ये गुलसिता हमारा। एक लड़के ने इस शेर को पढ़ा के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लिखने वाले ने क्या लिखा है, हिंदुस्तान में 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त में 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं आती है। ये सोचकर नेशनल सड़क पे जा रहा था, पीछे से एक ट्रक आया, ट्रक के हवा से वो लड़का गिर गया। हल्की सी खरोच आई, लड़का बेहोश हो गया। लोग उसे उठा के सदर अस्पताल ले गए। डॉक्टर होश में लाया। होश में लाने के बाद पूछा, बेटा उतनी चोट तो तुमको नहीं लगी है जितना कांप रहे हो, क्या मामला है? कहा सर मामला चोट का नहीं। कहा क्या मामला है? कहा सर जिस ट्रक ने धक्का मारा था ना, उसके पीछे लिखा था हम फिर मिलेंगे। बस यही डर है कि मैं कांप रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं अब्दुल रऊफ बाबू फिर आएगा परेशान करेगा, इत्मीनान रहिए। अब आखिरी बार बोझ समझ के मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। मैं आपको मुबारकबादी पेश किया। मैं अपनी बेटियों, बहनों, अपनी माओ को भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि आप भी भारी तादाद में आए और जलसे को सुना। दुआ है आपको अल्लाह ताला कनीज़े फातिमा बनाकर दुनिया से उठाए। बहुत अच्छे, चूंकि ये बेटियां हैं, सच ये है मैं भी 4 बेटियों की बाप हूं। इन बेटियों का दर्द पूछिए अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद साहब से, क्या है पूछिए। बेटियों के बाप डॉक्टर अख्तर परवाज से बेटियां हैं क्या? मैं खुद अपनी बात आज आपको बताऊं, हैरान होंगे बेटे और बेटियों में फर्क क्या है। मैं पहली बार आज से 4 या 5 साल पहले दिल्ली से पटना आ रहा था फ्लाइट से। मैं डरा हुआ था, मैंने अम्मी से कहा अम्मी जरा दुआ करना। जब मैं उतर गया तो मेरी बेटी रौनक, आप देखे होंगे मेरे नाम के पीछे अब्दुल रऊफ रौनक लगा है। सुन ले ये बात, अचानक याद आई अपनी बेटियों को देख के। मेरी बेटी रौनक फोन ली, कही अब्बू आ गए पटना? बोला हाँ। बोला अब्बू जरा जल्दी आइएगा। बेटी थी तो मेरा उस वक्त कोई बेटा नहीं हुआ था, अभी 12-15 महीने हुआ, एक बेटा हुआ 4 बेटी के बाद। लेकिन उस वक्त मेरा भतीजा बड़ा था, उसने फोन लिया, कहा अब्बू पटना में? कहा हाँ। कहा बड़ा अब्बू आप जब आते हैं पटना से तो लंबा खजूर लेके आते हैं, उसको जरूर लेके आइएगा। उस दिन मैंने महसूस किया, मुबारक साहब हजरत, मैंने महसूस किया क्या है बेटा और क्या है बेटी। बेटी कहती है अब्बू जल्दी आइएगा, रास्ता देख रहे हैं। उस दिन हाफिज मुख्तार साहब मैंने एक शेर कहा था, निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है। अगर सीने में बेटियों की मोहब्बत है तो आप बोलोगे, अगर बेटियों की नफरत है तो आप चुप रहोगे। उस दिन मैंने एक शेर कहा था, निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है, बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है। निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है, बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है। न पहुंचू जब तक घर दोस्त हो तब तक मेरी बेटी गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तकती रहती है। न पहुंचू जब तक घर दोस्त हो तब तक मेरी बेटी गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तकती रहती है। और हाफिज फखरुद्दीन साहब आपने बड़ी मेहनत की है हम लोगों को बुलाने में, तमाम कमेटी वालों ने, तो आपके हवाले से वो शेर, बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी नहीं घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन, और एक सच्चाई है, एक बार दादी ने कहा था बेटा बड़े बड़े स्टेज पे जाते हो, अल्लामा नईम मिल्लत जैसे बुजुर्ग से दुआ क्यों नहीं करवाते ताकि एक बेटा हो जाए, नस्ल चल जाए तेरी। मैंने उस दिन कहा था दादी से
जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से। अब खामोश हो जाए, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। अब खामोशी से सुन ले। जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। क्योंकि सच ये है, रहमत खुदा की बन के यूं छाई है बेटियां, खुशियों के हर तू फूल खिलाई है बेटियां। फाके के लिए घर में जगह ही नहीं बची, लेकर के इतनी बरकतें आई है बेटियां। हजरत, मैंने आपको वक्त ले लिया, मुझे माफ कीजिएगा। अब आइए तेजी के साथ उस खतीब की बारगाह में पहुंचा जाए जो लफ्जों को गुलाब, जुमलों को गुलदस्ता बनाने का हुनर जानता है, जो कलम से तलवार और तलवार को कलम बनाने का फन जानता है, जो अकाबिरीन के दुआओं का परवरदा मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला की सूरत में बहुत देर से मिंबर नूर पर बैठे हैं। आइए बिला किसी ताकीर के उस्तादुल फुक़हा, उस्तादुल खुतबा, उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला का इस्तेकबाल किया जाए। अब यहाँ से एक हाथ अपने माँ के नाम पर आखिरी बार बुलंद कर लें, एक हाथ अपने बाप के नाम पर, और इस मकसद से नारा लगाएं कि जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, इस मकसद से हाथों को उठाकर नारा लगाएं कि अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आइए इस मकसद से नारा लगा लें, बावाज़े बुलंद इस्तेकबाल। हजरत का हुक्म हो रहा है। मुफ्ती मुजाहिद साहब किबला से पहले हजरत मुफ्ती बिलाल साहब किबला, उस्ताद अलजामितुर रज़ा बरेली शरीफ, मैं उनको आवाज देने जा रहा हूं। आइए हजरत का इस्तेकबाल कर लेते हैं, बावाज़े बुलंद नारा लगा लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। गुलों को रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि महफिल के कारोबार चले।